आखिरकार सामने आ गई वायरल ऑडियो की पूरी सच्चाई। जिस ऑडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, जिस ऑडियो में गोपालगंज जिले के बरौली निवासी अमरेंद्र सिंह द्वारा युवराज सुधीर सिंह पर उनके पिता के इलाज के दौरान 12 लाख रुपए कर्ज लेने का आरोप लगाया गया था, अब उस मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ जो है वो सामने आया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी ऑडियो या वीडियो देखकर तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना सही नहीं होता, क्योंकि सच्चाई अक्सर वायरल पोस्ट से कहीं अलग होती है। इसी सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए मैं सीधे गोपालगंज जिले के बरौली पहुंची। वहां अमरेंद्र सिंह के घर के आसपास रहने वाले लोगों से जब बातचीत की, स्थानीय लोगों की राय जानी और पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो मामला कुछ और ही निकला। स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। पड़ोसियों का कहना है कि अमरेंद्र सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं और नशे की हालत में कई लोगों पर आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि ये बातें स्थानीय लोगों के दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। अब सवाल यह है कि आखिर वायरल ऑडियो में किए गए दावों की सच्चाई क्या है? क्या आरोप सही है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आइए अब आप भी सुनिए अमरेंद्र सिंह के पड़ोसियों का क्या कहना है। उनके बयान सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सच्चाई इसमें यह है कि वो जो आरोप लगाए हैं, पहले अपनी हिस्ट्री को देखें, उसके बाद दूसरे पे कहीं भी किसी पे आरोप लगाया जाता है तो पहले अपने अंदर देखा जाता है कि हम किस प्रवृत्ति के हैं, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाई जाती है। अपने अगल बगल 2-4-10 लोगों से पता करें कि हम क्या किए हैं। दूसरे को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, दारू पी के रोज दिन नौटंकी करेंगे, अगल बगल किसी को भी कहीं भी मारेंगे, पीटेंगे रास्ते चलते, ठीक है। किसी पे 60,000, किसी पे 80,000, 1 करोड़ अलबल कुछ बोलते रहेंगे, किस करेंगे, ये वो डरा धमका के पैसा लेते रहेंगे। बंदूक है, बंदूक के दम पे बंदूक दिखाते हैं, लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक के दम पे किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, लेके निकाल देते हैं। बात बात में जगह जगह कई गो इस तरह का। मतलब ये इनका पहला मामला नहीं है, कई लोगों पर इसके पहले भी इन्होंने आरोप लगा दिया। इसके पहले भी इन्होंने इन पे कई सारे आरोप लगे हैं, जो आप पुलिस स्टेशन से आप उसको आप जान सकते हैं, ठीक है ना। न्यायालय में पड़ा हुआ है, चल रहा है, कई गो केस चल रहा है इनके ऊपर जी। तो ये आदमी कहीं से किसी भी तरह, किसी एंगल से बढ़िया आदमी नहीं है, किसी भी एंगल से, ठीक है ना। तो दूसरे पे ये आरोप लगाना जो खुद सही नहीं है, दूसरे पे आरोप लगाए, हमको नहीं लगता है वो कहीं से बेहतर जी। तो देखिए, ये बरौली के क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह, ये बरौली के रहने वाले हैं सुमित कुमार सिंह, जिन्होंने अमरेंद्र सिंह की छवि को यहाँ पे बताया है। और बाकी जो अमरेंद्र कुमार सिंह ने युवराज सुधीर सिंह पर जो आरोप लगाया है, इस तरह का आरोप ये नशे की हालत में अन्य कई लोगों पर लगा चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो अमरेंद्र कुमार सिंह ने जो आरोप लगाया है युवराज सुधीर सिंह पर, ये कितना प्रतिशत सही है? अगर हम सही बताएं तो उसमें 0% भी कोई चीज़ सत्यता नहीं दिखती। इसलिए कि जो लोग यहाँ न्यूज़ में देख रहे होंगे ना, वे सभी लोग कहीं ना कहीं व्हाट्सअप हमारा केवल चेक करेंगे तो हमारे व्हाट्सअप पे देखेंगे सैकड़ों लोग इस व्हाट्सअप जो वायरल हुआ है वीडियो हमारे पास भेजे हैं। हम ही से पूछ रहे हैं, देखो ना ये कैसे क्या हुआ, भोजपुरी लैंग्वेज में। जैसे देखो ना ये सुमित भैया इसे कहा है, तो यार दोस्त जाने वाले भोजपुरी में वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा कि देखो ना ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं सब झूठ मूठ का फ्रॉड कर रहा है, झूठो मुठो का उनको भी इसमें घसीट के फंसा रहा है। ये आदमी बिल्कुल वैसा जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत गंदे किस्म का आदमी है, इसका काम है दूसरे तीसरे इधर उधर किसी न किसी को फंसाना। युवराज सुधीर सिंह के साथ 12 लाख रुपए का जो लेन देन हुआ था और जो शख्स उस वक्त मौजूद था, वो शख्स हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है। क्या हुआ था उस वक्त? पैसों का लेन देन हुआ भी था या नहीं हुआ था? क्या झूठ बात है, ये बात ये झूठ है। ये पैसे का लेन देन, अमरेंद्र सिंह 5 लाख रुपए लेके आया था मेरे पास। वो बोला कि मेरे पे 302 केस है, मर्डर केस, उसको अब सुधीर भैया से बोल के मतलब सुलह करवा दीजिए केस का। हम उसको बोलेंगे ठीक है चलो। सुधीर भैया के पास हम लोग गए, सुधीर भैया को सब बात बोले। सुधीर भैया बोले कि काम हम ना करवाएं। फिर भी हम जबरदस्ती बोले कि भैया देख ली हमारे मौसी के लड़का हुए, ये काम करवा दी रहुआ। भैया बोले कि ठीक बात, हर बात बता। आपके मौसी के लड़के हैं अमरेंद्र सिंह? हाँ, भाई हैं वो। और उसके बाद सुमित जो है, मतलब जिसकी मम्मी डेथ की है, उसको हम बुलाएं यहाँ पे। भैया के सामने हुआ आया, वो बोला कि भैया 5 लाख रुपये और ले ली, लेकिन ये केस हम सुलह ना करें। उसके बाद अमरेंद्र सिंह को पैसा हम लोग एक दो दिन लेट हो गया, पैसा मेरे पास ही था। उसके बाद रिंकू सिंह आए, उनके मतलब जिया जी हैं, अमरेंद्र सिंह के जिया जी हैं। रिंकू सिंह 5 लाख रुपए लेके चले गए। उसके बाद रूम में चेक था, ये लोग चेक उठा लिया।
चेक उठा लिया, उसके बाद जाके लोग गलत केस कर दिया है। ये सब मैटर 3 साल पहले का है। ये लोग आज मतलब झूठा अफवाह फैला रहा है, लोग ये है वो है जो भी है, मतलब ये सब गलत है। तो ये युवराज सुधीर सिंह पर फिर केस क्यों कर दिया लोग? ये लोग क्योंकि वो सुलभ नहीं करवाए। हाँ, बस यही बात है कि वो मतलब सुलह नहीं करा पाए, यही बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। पैसा वाला इलाज वाला कोई इसमें बात नहीं है। मतलब मदद मांगने गया था लोग युवराज सुधीर सिंह के पास, अगर वो मदद नहीं किए, इस कारण से जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम यही बात है, सच। मतलब ये लोग का काम ही यही है, मदद जो नहीं किया उसको गाली गलौज मारपीट, ये लोग का काम यही है। मतलब हमको भी फोन करके गाली गलौज ऐसे वैसे, मेरे घर पे मेरे मम्मी को सबको फोन करके उल्टा सीधा बोलता है सब। ये लोग का काम बस यही बच गया है। मतलब पहली दफा ये इन लोगों का आरोप किसी व्यक्ति पे लगाए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी कई लोगों पर लगा चुके हैं। पैसा का मामला ये लोग का बहुत है पहले से ही। हाँ। अब पैसा 12 लाख रुपए का जो बात है दिए हैं लोग, ये सब गलत बात है। सुधीर भैया पे सब मतलब आरोप लगाना बहुत एकदम गलत है। हाँ। बाकी इस हमारी बातचीत हुई उस शख्स से जिनके सामने पैसों का वो लेन देन की जो बातें हुई थी, वो बातें हुई, वही शख्स हमारे साथ अभी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू सिंह रोहित। अच्छा, तो दोस्तों आपने अभी अमरेंद्र सिंह के पड़ोसी का बयान सुना, आपने उनके मौसी के लड़के का भी पक्ष सुना। बयानों के आधार पर जो तस्वीर सामने आ रही है वह वायरल ऑडियो से बिल्कुल अलग नजर आती है। स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों से बातचीत के दौरान यह दावा सामने आया है कि अमरेंद्र सिंह का अपने ही पड़ोसी के साथ पिछले 4-5 वर्षों से एक विवाद और मुकदमा चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर अमरेंद्र सिंह अपने मौसी के लड़के के साथ युवराज सुधीर सिंह से मिलने पहुंचे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि मामले की समाधान की उम्मीद में वे युवराज सुधीर सिंह के संपर्क में आए थे, लेकिन जब मामला उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं सुलझ पाया तो बाद में उन्होंने मीडिया के सामने मीडिया में आकर युवराज सुधीर सिंह पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस ऑडियो को आधार बनाकर युवराज सुधीर सिंह पर आरोप लगाए गए वह कई मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया चैनलों पर तेजी से प्रसारित हुआ। लाखों लोगों ने उसे देखा, शेयर किया, डाउनलोड किया और कई चैनलों ने उसे अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित किया। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि जिस वीडियो या ऑडियो को लेकर इतना बड़ा दावा किया गया वह संबंधित प्लेटफॉर्म से हटाया या डिलीट कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आरोपों में दम था तो उस सामग्री को हटाने की क्या जरूरत पड़ी, उस वीडियो को, उस ऑडियो को हटाने की क्या जरूरत पड़ी, और अगर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी तो बिना पर्याप्त तथ्यों की जांच के इतनी प्रमुखता से प्रसारित क्यों किया गया? क्या किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने से पहले तथ्यों का गहराई से सत्यापन किया गया था? और क्या वायरल कंटेंट की दौड़ में पत्रकारिता के मूल सिद्धांत कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक छवि से जुड़ा मामला केवल एक वायरल ऑडियो या एक तरफा आरोपों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अंतिम सत्य क्या है इसका निर्धारण केवल तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित जांच के आधार पर ही हो सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।